देखने में परेशानी होती है, आप चश्मे के लिए जाते हैं, अपनी जांच कराते हैं, चश्मा ले लेते हैं, अच्छा दिखता है, आप खुश हो जाते हैं। अच्छा फ्रेम मिल जाता है, फैंसी फ्रेम मिल जाता है, वो लगा के आप और खुश हो जाते हैं। ये कानों के साथ क्यों नहीं होता? कानों में जब आपको सुनने में परेशानी होती है और आप अपना टेस्ट कराते हैं, हेयरिंग एड लगाते हैं, तो आपको इमीडिएट सब कुछ अच्छा सुनना शुरू नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता होगा कि वो अच्छा सुन पाते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं सुन पाते हैं, जो कि एक कॉमन कंप्लेन आता है। क्या फ़र्क है दोनों में? चश्मे का एक अकेला नंबर होता है जो आपने टेस्ट करा दिया, उसके लिए भी आप उनके प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। कोई भी प्रोफेशनल ये नहीं कहता है कि आप किसी बिना डिग्री वाले चश्मे वाले के पास जाके आप ले लें, लेकिन हम थोड़े से डिस्काउंट के चक्कर में अपनी हेल्थ को रिस्क में डालते हैं। कानों की मशीन में थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? दो वजह से। एक, कान की मशीनें पहले ही बहुत महंगी आती हैं, मतलब स्टार्टिंग रेंज एक चश्मे का 200-250 रुपये से अगर आपको मिलना शुरू हो सकता है, तो एक डिजिटल हेयरिंग एड कम से कम आपको 10,000-15,000 रुपये से मिलने शुरू होती है, जो कि मैक्सिमम रेंज 3.5 लाख रुपये तक जाता है। दूसरा कि चश्मे के लिए आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है, हेयरिंग एड के लिए आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपका सुनाई की जांच होती है। उस जांच के हिसाब से हर फ्रीक्वेंसीज पे आपको उतना गेन देना होता है हमें, तो आप बेहतर सुन पाते हैं। तो बात करते हैं हेयरिंग एड्स की। मेरा नाम तारिक है, मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम देखेंगे कि कौन लोग हैं जो हेयरिंग एड लगा सकते हैं आपको। हेयरिंग एड एक डिवाइस होता है, आवाज़ को ऊंचा करके आपके कान में दे देता है। बड़ा सिंपल है, और उसमें क्या होगा कि आप सुन पा रहे हैं आवाज़ों को और आपको अच्छा लग रहा है। जो लोग हेयरिंग एड यूज़ करते हैं, आप उनसे पूछिएगा कितने सेटिस्फाइड हैं। एक क्राउड का कहना होगा कि हमने हेयरिंग एड लगाना छोड़ दिया है, या ज़रूरत पड़ती है तो मजबूरी में लगाते हैं तो कानों में दर्द हो जाता है, भारीपन लगता है, उलझन होती है, निकालने के बाद रिलीफ मिलता है। मतलब कि उन्होंने एक हेयरिंग एड तो लगवा लिया, लेकिन कुछ गलत तरीके से लगवाया, या फिर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करें, या फिर एक जैसे आप समझिए कि दवाई खाने का पैटर्न होता है, हर किसी भी चीज़ के इलाज का एक पैटर्न होता है, वो आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप परेशान तो होंगे ही। हेयरिंग एड भी एक पूरे स्टैंडर्ड के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू इसकी फिटिंग फॉलो होती है और एक प्रोफेशनल के द्वारा करी जाती है। पहला सवाल ये है कि कौन कौन से तरीके की हेयरिंग एड होती है और क्या मुझे लगाना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेयरिंग एड अलग अलग तरीके की होती है, जिनको हम IIC बोलते हैं, जो कान के अंदर छुप जाती है, ITC कान के अंदर जाती है, ITE कान के अंदर जाती है बट थोड़ी बड़ी होती है, BTE कान के पीछे लगती है, RIC रिसीवर इन कैनाल, रिसीवर कान के अंदर जाता है, हेयरिंग एड कान के पीछे जाती है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेरे पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। हम अभी आगे बढ़ते हैं और सवाल ये आता है कि कौन है जो आपको हेयरिंग एड प्रेस्क्राइब करेगा। सिर्फ एक नाम, ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल है जिसके पास स्पेशलाइजेशन है हेयरिंग एड का, कि वो आपको हेयरिंग एड सेलेक्ट करके बता सकता है कि ये वाली हेयरिंग एड आपको लगनी चाहिए। वो आपको हेयरिंग एड प्रोग्राम करेगा और वो डिस्पेंस करेगा। आपके दिमाग में आ रहा है ENT स्पेशलिस्ट भी तो कर सकते हैं। ENT स्पेशलिस्ट के पास आप कब जाते हैं? जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, आपके कानों में दर्द होता है, या आपका कान बह रहा हो, और इन सब चीज़ों में आपको क्या सोल्यूशन मिलता है। अगर आपको दवाई चाहिए तो वो दवाई देने का काम ऑडियोलॉजिस्ट का बिल्कुल नहीं है, या सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, और अगर एक ऑडियोलॉजिस्ट सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, ये इलीगल है। वैसे ही अगर हेयरिंग असेसमेंट, कानों की जांच करना ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली, या फिर हेयरिंग एड प्रेस्क्राइब करना, डिस्पेंस करना, अगर ये काम है तो ये ऑडियोलॉजिस्ट का ही काम है, किसी और प्रोफेशनल का काम नहीं है। इसके साथ आपके पास रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना ज़रूरी है इंडिया में ऑडियोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्राउड आता है जो आपके कानों के स्वास्थ्य के साथ, मैं बोलूँगा, खेल रहा है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, और वो आपके कानों की जांच कर रहे हैं, आपके कानों में हेयरिंग एड लगा रहे हैं। दुख की बात यह है कि आप खुद नहीं पहचान पाते हैं कि ये लोग कोई डिग्री होल्ड नहीं करते हैं, और तब भी ये आपके कानों के
ये आपके कानों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बड़े प्रोफेशनल्स भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपको उन लोगों के पास भेज देते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, या आपका स्वास्थ्य है या आपके घर वालों का स्वास्थ्य है, आप जाके पूछेंगे उन लोगों से कि आप जब मेरे कानों को हाथ लगा रहे हो तो हाथ लगाने के पहले आप मुझे बताइए कि आपकी योग्यता क्या है, क्या आपके पास आरसीआई का लाइसेंस है, क्या आप क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट हैं। क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट मतलब आरसीआई का लाइसेंस स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर ए, अगर बी से हो रहा है तो वो आपका टेक्नीशियन होते हैं जिनके अंडर में, जो किसी ऑडियोलॉजिस्ट के अंडर में काम कर सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहा है तो इट हैज़ टू बी अ क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट विद अ मिनिमम डिग्री ऑफ BASLP, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो इंडिया में कोर्सेज होते हैं। और ज़्यादा बेहतर होगा अगर कोई मास्टर्स है ऑडियोलॉजी में, या फिर PhD है, या फिर उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, हेयरिंग एड जब आप लेते हैं, दुकान में गए, जांच कराई, मशीन लगाई, जी अच्छा लग रहा है, पैसे दिए और लेकर आ गए, क्या यही होता है कि और कुछ भी होता है? सबसे पहले अगर आप एक ऑडियोलॉजी क्लिनिक में जाएंगे तो ऑडियोलॉजिस्ट का क्या काम होगा, पहले आपसे एक ब्रीफ डिटेल लेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये समझ के कि आपके लिए क्या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद उनका पहला काम होगा आपके कानों को चेक करना कि कोई वैक्स तो नहीं है, कान के पर्दे को चेक करते हैं, आपके कान का मैल या फिर ईयर वैक्स को वो चेक करते हैं। अगर क्लियर है तो वो अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। आउटर वैक्स, हल्का वैक्स है, वो रिमूव कर देते हैं। बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड है और लगता है कि ड्रॉप्स देके इसको रिमूव करवाना चाहिए, वो आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं। अगर आपके कान साफ़ हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी ऑडियोमेट्री करी जाएगी, या हेयरिंग के जो जो टेस्ट किए जाते हैं वो वहीं पे आपका ऑडियोलॉजिस्ट बताएगा कि आपको क्या टेस्ट की ज़रूरत है। एक बेसिक जो 2 टेस्ट हैं वो होता है आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट, जो आपका दिया डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, मतलब कितने लेवल पे आपको सुनने की परेशानी है, और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस मतलब किस तरह की परेशानी है, आउटर ईयर की वजह से, मिडिल ईयर की वजह से, दोनों की वजह से, या फिर इनर ईयर की वजह से आपको सुनने में परेशानी आ रही है। उसके बाद एक टिम्पैनोमेट्री टेस्ट होता है, वो आप ऑडियोमेट्री के पहले या बाद में कैसे भी कर सकते हैं। ये आपके मिडिल ईयर का स्टेटस बताता है, कान के पर्दे की मूवमेंट कितनी है, आपके कान की जो 3 हड्डियां हैं उनका क्या स्टेटस है, आपकी एक और ट्यूब है वो ट्यूब का क्या स्टेटस है, कान मिडिल ईयर जो है उसमें हवा भरी होती है, एयर फिल्ड कैविटी होता है, उसका क्या कितना प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको टिम्पैनोमेट्री देता है। ऑडियोमेट्री के पहले भी कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हेयरिंग लॉस डिटेक्ट होता है और कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, उसके बाद आपको हेयरिंग एड बताया जाएगा बेस्ड ऑन योर ऑडियोग्राम कि किस तरह की आपको परेशानी है, उस परेशानी में आपको किन तरह की हेयरिंग एड लग सकती है। आप कह रहे हैं मेरे को तो वही हेयरिंग एड चाहिए जो कान के अंदर जाके चुप जाती है, लेकिन अगर आप उसके कैंडिडेट नहीं है, आपके ऑडियोलॉजिस्ट बोलेंगे कि आपको ये हेयरिंग एड नहीं लगनी चाहिए, आप फिर भी जिद करेंगे तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट पे छोड़ दीजिए कि वो आपको क्या क्या रिकमेंड कर रहे हैं। सबकी अलग अलग नीड्स भी होती है, किसी को ब्लूटूथ वाला हेयरिंग एड चाहिए, कम दिखने वाला हेयरिंग एड चाहिए, रिचार्जेबल हेयरिंग एड चाहिए। कितने लोग होते हैं जिनको कम दिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा सुनना चाहिए। सुनने की परेशानी हेयरिंग एड से ज़्यादा दिखाई देती है, तो अपने ऑडियोलॉजिस्ट पे आप छोड़ दीजिए कि किस तरह की हेयरिंग एड आपको लगनी चाहिए। उसके बाद आप लगा के क्या घर चले जाते हैं खुशी खुशी, या और भी कुछ प्रोसीजर है? हेयरिंग एड तो लगा दिया, हेयरिंग एड कितना आउटपुट दे रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के पहले आपको प्रॉपर हेयरिंग एड फिटिंग के लिए आपका ईयर मोल्ड लगता है। अगर कान के अंदर वाली हेयरिंग एड लगा रहे हैं तो प्रॉपर ईयर मोल्ड, ये इम्प्रेशन लेके जो आप लास्ट कॉर्नर में देख रहे हैं, जो इम्प्रेशन जब हम ऑब्टेन कर लेते हैं, ऑब्टेन करने के बाद आप लैब में भेजते हैं, इसके अंदर पूरा हेयरिंग एड बन के आता है जो आपके कान के अंदर लगता है, अगर आप छोटी हेयरिंग एड के कैंडिडेट हैं तो। या फिर अगर आप BT या बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड ले रहे हैं तो आपका उसके साथ ईयर मोल्ड लगता है। तो ईयर मोल्ड के लिए भी सेम प्रोसीजर के थ्रू आप इम्प्रेशन लेते हैं और आप लैब में भेजते हैं और आपकी हेयरिंग एड बन के आती है। जैसे आपने मेरे पिछले स्लाइड में देखा था कि कुछ हेयरिंग एड्स जो हैं वो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हेयरिंग एड जो है कस्टमाइज्ड है, ये आपके कानों के शेप के हिसाब से बनाई गई है। जो कान के पीछे वाली हेयरिंग एड्स हैं उनके साथ अटैचमेंट लगता है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा,
एक टेस्ट होता है हेयरिंग एड ट्रायल, जिसको हम एडेड ऑडियोमेट्री और अनएडेड ऑडियोमेट्री में दो भाग करते हैं, जिसका प्रोसीजर होता है कि हम फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री में इसको परफॉर्म करते हैं। पीछे देखिए दो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ से आवाज़ आती है। हेयरिंग एड लगाने के पहले भी आप देते हैं, बाद में भी देते हैं। आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुन के मैं बोल रहा हूँ जी मुझे आवाज़ सुन पा रही है, तो क्या ये नॉर्मल के हिसाब से आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, या फिर हेयरिंग एड लगाने के बाद कुछ ऊँचा आ गया लेकिन नॉर्मल के बराबर नहीं आया? तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, और मैं एज एन ऑडियोलॉजिस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि ओवर एम्प्लीफिकेशन नहीं कर दिया, बहुत लाउड नहीं कर दिया, अंडर एम्प्लीफिकेशन नहीं किया, कि बहुत कम नहीं दिया हर फ्रीक्वेंसी पे, तो आपको एक मैंने ऑप्टिमम फिटिंग दी है। ऑप्टिमम फिटिंग मतलब कि आपका जो रिस्क होता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का जो हेयरिंग एड से होते हैं, जैसे लोगों को डिमेंशिया के रिस्क होता है, फर्दर हेयरिंग लॉस होने के रिस्क होते हैं, तो इन सबको कहीं ना कहीं मैंने रिड्यूस कर दिया, उस रिस्क को रिड्यूस कर दिया। अच्छा सुनना तो डेफिनेटली आप सुन ही देंगे। आप मेरे पास आते हैं इसलिए कि मुझे कम सुनाई दे रहा है और मुझे अच्छा सुनना चाहिए। मैंने पढ़ाई किस चीज़ के लिए करी है? इसके लिए नहीं करी है कि आपको मधुर सुनाऊं, बट फर्दर हेयरिंग लॉस को कैसे मैं रोकने के लिए मैक्सिमम आपको हेल्प कर पाऊँ। आपके जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, डिमेंशिया का खतरा है, आगे बढ़ के अल्जाइमर हो जाता है, उन सब चीज़ों पे हम लोग कैसे अंकुश लगा सकते हैं, समझिए। अच्छा तो सुना ही देगी हेयरिंग एड, क्योंकि उसका प्राइमरी काम यही है। बट मेरा प्राइमरी पर्पस सिर्फ आपको अच्छा सुनाना नहीं है। अच्छा सुनाने के चक्कर में मैंने वॉल्यूम इतना ज़्यादा कर दिया कि बची हुई हेयरिंग आपकी चली गई, तो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अपना काम, और आपकी सेहत के साथ भी फिर शायद मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, जब मैंने आपका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद क्या होता है कि मुझे पता लग गया कि आप एकदम बराबर एक लेवल पे सुन पा रहे हैं जैसा आप पहले सुन रहे थे। अभी भी आप बोलेंगे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि अलग अलग जब एनवायरनमेंट आप चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिक्वायरमेंट होता है। हेयरिंग एड को घर पे लेकर जाइए ट्राई करने के लिए 3 से 5 दिन के लिए। जिस जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, भी टीवी के साथ, फ़ोन के साथ, लोगों के ग्रुप में बात करने पे, दूर से बात करने पे, बर्तनों की आवाज़ परेशान कर रही है आपको, ट्रैफिक में आप परेशान हो रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ समझ में नहीं आ रही है बात, इन सारे एनवायरनमेंट में जाइए और देखिए क्या आपकी हेयरिंग एड आपको हेल्प कर रहा है। जब मैंने चेक किया फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री करके और मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप अब जाइए अपना प्रैक्टिकली हेयरिंग एड को यूज़ करिए, आप सेटिस्फाई होइए, एंड देन नाउ अब आप हेयरिंग एड लेके खुशी से जा सकते हैं। बार बार फाइन ट्यूनिंग के लिए जो लोग अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या हेयरिंग एड फिटर के पास जाते हैं, उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास पेशेंट नहीं आते हैं बार बार, मैं इसलिए ये बोलता हूँ क्योंकि हम लोग पूरा प्रोसीजर जो है एक स्टैंडर्ड के साथ फॉलो करते हैं। एक बात आप ज़रूर याद रखेंगे, घर पे बुलाना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑडियोमेट्री के लिए, हेयरिंग एड ट्रायल के लिए एक सेटअप की ज़रूरत होती है, साउंड ट्रीटेड रूम की ज़रूरत होती है। अगर वो रूम में आप ऑडियोमेट्री नहीं कर रहे हैं, हेयरिंग एड ट्रायल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। शोर में मैं आपको आपके सुनाई की जांच नहीं कर सकता हूँ, मुझे पूरा शांति चाहिए। कितनी शांति चाहिए वो आपके स्टैंडर्डाइज रूम जो होते हैं उसके अंदर आप जाके आप समझ जाते हैं, जिसके लिए आपको एक सवाल नहीं पूछना पड़ता। तो अगर आप इन सब प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में आप अच्छे हाथों में हैं, अच्छी जगह पे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए, 2 रूम सेटअप जहाँ पे हेयरिंग एड ट्रायल टेस्ट होता है, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। तीसरा, आप प्रिंटेड रिपोर्ट लीजिए, अपनी रिपोर्ट लीजिए और ऑडियोलॉजिस्ट का सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन दिखनी चाहिए, तब आप एक सही हाथों में। उसके बाद आपको हेयरिंग एड लेने के बाद बार बार फाइन ट्यूनिंग के लिए या किसी और चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। आप अच्छे से मज़े से ऐसे सोच सकते हैं जैसे आपके कान और 20 साल पुराने हो गए या नॉर्मल हो गए हैं, और आप ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।